उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम अंकुर है। 1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 3:35 सूरजगढ़ राजस्थान से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आप लोगों को एक बात कहूँ, मैंने शाम के कार्यक्रम में थोड़े लेट से वो बात कही है, पर अभी आरंभ में ही कह देता हूँ। कार्यक्रम तो प्रत्येक दिन आप देखते ही हैं, पर अपने जीवन में मंदिर जाने का क्रम प्रत्येक दिन जरूर शामिल करिए। अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो, सनातन धर्म को मानते हैं तो, अन्यथा मत जाइए। मंदिर जाना इतना आवश्यक है कि आप सोच नहीं सकते। आप मंदिर नहीं गए, इसी कारण से आपके मंदिर पे मस्जिद बन गई। विचार करना। आप मंदिर नहीं गए, इसी कारण से आपके मंदिर पे मजार बन गया। बहुत विचारणीय बात है। अगर जाते तो उसे कोई हथिया नहीं सकता था। रोज जाते तो कोई ले नहीं सकता है। अपने घर पे नहीं जाएंगे तो बगल वाला तो हाथ आजमाएगा ही, और बगल वाला तो उस पर टेढ़ी दृष्टि डालेगा ही। इस वजह से अभी भी संभल जाइए और जाइए, नहीं तो पता चला कि आपके घर में से आपके भगवान को छीन करके रोड पे उनकी जो है लाठी डंडे से पिटाई कर दी जाएगी। समझे? तो कम से कम ये पालने की आवश्यकता नहीं है। आइए, अब आपको मैं गृहस्थ जीवन पे लेके आता हूँ, कुंडली पे लेके आता हूँ। ये तो आध्यात्मिक जीवन की बात थी। इनके पिता माता जी ने पूछा है कि ये अपना काम स्वयं से नहीं कर सकते, मतलब ये शिकार हैं ऐसे बीमारी के। चंद्रमा जो है वो कृतिका के बैठे हैं, और जिसके अधिपति जो होते हैं वो आपकी कुंडली में सूर्य होते हैं। वो जन्म कुंडली में देखिए, यहाँ पे बुध के साथ बैठे हैं। बुध ये व्यक्ति कम्युनिकेटिव बहुत बढ़िया है। बैंकिंग सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र, सीए वगैरह इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के साथ शनि और मंगल के साथ शनि का संबंध नवम पंचम का, ये बहुत अच्छा है। मंगल और शनि का संबंध बढ़िया रहे। मंगल स्वग्रही और शनि का संबंध यहाँ पे आयु बहुत अच्छी। और जन्म कुंडली में इस भाव के अधिपति, अष्टम भाव के अधिपति यहाँ बैठे हैं। यानी विपरीत स्थितियों का निर्माण। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे यहाँ भी। 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, और जन्म कुंडली में रोग भाव के अधिपति का संबंध नीच की दृष्टि से। यहाँ देखिए, ये ठीक नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को कमजोरी मिली। सूर्य बुध की स्थिति बन रही है तो वो व्यक्ति को भाग्यशाली बना देती। माता पिता का संग मिल जाता है, विशेषतः माता का। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया लग्नेश होकर के लग्न के ही अपनी राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि जो है वो रोग की राशि होती है, तो कई बार रोग मिल जाता है। पर वस्तुतः चंद्रमा कृतिका के 2 डिग्री पे बैठे हैं। और मैं जहां तक बात करता हूं कि जो स्थिति इनकी बन रही है उसके आधार पर सूर्य जो है वो स्वयं के ही नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं 3 डिग्री पे। तो सूर्य भी 3 डिग्री के और चंद्रमा तो 2 डिग्री पे बैठे ही हैं, तो दोनों ही कमजोर हो गए। रोगेश रोग भाव में, और उस पे जो है वो गौर करिए राहु केतु केंद्र में। यहाँ पे ये कुछ अच्छा तो कुछ बुरा परिणाम। यहाँ पे गुरु चंद्रमा का प्रभाव ठीक ठाक रहेगा। इस वजह से व्यक्ति का कम से कम डेली रूटीन चल जाता है। पर एक बात बताता हूँ, इनको मैं एक मंत्र भेजूंगा, उस मंत्र का 10,000 बार जप आप स्वयं से भी कर सकते हैं और आहुति दे सकते हैं। अगर कोई पंडित जी मिल जाए तो और भी बढ़िया है। बढ़िया अच्छे से ये आरंभ कर देना चाहिए। वो मंत्र मैं आपको भिजवा दूंगा, या अगर हो सके तो ये आपको काम कर लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे इनकी कुंडली में जो अष्टम भाव की स्थिति है वो इनके जीवन में अष्टमेश को आप गौर से देखिए। अष्टम भाव के अधिपति जो है वो बुध कहाँ बैठे? यहाँ तृतीय भाव में। विपरीत परिस्थिति बनेगी। वात पित्त कफ तीनों अनकंट्रोल्ड होगा। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो बुध के अंतर्गत आता है। स्नायु मंडल का प्रतीक होता है बुध। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है ये गर्दन के पिछले हिस्से के नस से लेकर के कमर तक के जो पूरा तंत्र है ना, तंत्रिका, उसको वो नुकसान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पीछे शनि और आगे राहु के संपर्क में। अष्टमेश जब पापक ग्रह के संपर्क में आएगा तो एक ऐसी लंबी बीमारी जो व्यक्ति को दूसरों के ऊपर डिपेंड कर देती है। क्लियर है? और गुरु चंद्रमा इनको धार्मिक बना देने वाला और देशी बना देते हैं। देशी मतलब व्यक्ति जो है वो कभी भी चाहे कितने भी ऊंचे पद पे चला जाए, कभी भी अपने अंदर से वो बचपना और अपना देशीपना खोता नहीं है। यहाँ पे भी बुध जो है वो स्वग्रही हो जा रहे हैं, और यहाँ पे अष्टम भाव के अधिपति भाग्य भाव में। यहाँ पे मंगल राहु के साथ, ये ठीक नहीं। कई बार व्यक्ति को हड्डियों का और रक्त का, विशेषतया हड्डी से संबंधित और किसी भी तरीके की शारीरिक अपंगता हो जाती है। शुक्र के साथ शनि का यहाँ पे नीच का हो जाना। शनि नीच के साथ तो शुक्र जो है वो अष्टम भाव के अधिपति यहाँ पे भी कमजोर हो जाएंगे। गुरु यहाँ पे नीच के हो गए, सूर्य यहाँ पे नीचे हो। इस वजह से कर्म क्षेत्र जो है वो
लगातार जो है वो परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के निर्माण के बाद वो ठीक होगा, क्योंकि सूर्य का भी नीच भंग हुआ है, शुक्र ने करा है, और गुरु का भी नीच भंग हुआ है, शनि ने करा है। लेकिन गुरु का नीच भंग थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि वस्तुतः गुरु जिस राशि में नीच के हुए हैं उसका अधिपति स्वयं भी नीच का है, और सूर्य जिस राशि में नीच के होते हैं उसका अधिपति देखिए नीच के ग्रह के साथ बैठा है। और यहां पे गुरु जो है वो तुला राशि की कुंडली के लिए रोगेश होते हैं, नीच के बैठे हैं, उनके पास बल बड़ा कम है। तो ऐसी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद आप जब देखेंगे तो छठे भाव के अधिपति और आप 10वां भाव के अधिपति, ये दोनों एक साथ आकर के यहां व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र का लाभ भी मिल जाना चाहिए। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि और मंगल, ये दोनों एक दूसरे से नवम पंचम में है, ऐसी स्थिति में भी सरकार का लाभ मिलता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति सरकार के लिए कुछ काम पारदर्शिता रखने के साथ साथ कर सकता है। सूर्य नक्षत्र में है, ठीक है, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, गुरु वक्री, 2 डिग्री के पेट की समस्या भी कई बार होती है, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या। पर व्यक्ति के पास साहस बहुत आला दर्जे का है, बेहतरीन, क्योंकि छठे भाव में मंगल स्वग्रही, और ऊपर से पापक ग्रह नहीं, उनके मित्रवत ग्रह जो होते हैं, केतु मंगलवत होते हैं, उनकी दृष्टि है, और उस पे अन्य किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। उस भाव के ठीक आगे गुरु चंद्रमा जैसे ग्रह, इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो हमेशा इनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा, या इनके जीवन में कोई दुश्मन ही ना बने, ऐसा भी भाव आ जाता है। समझ में आ रही हैं चीजें? क्लियर हो रही है बात की नहीं? कि ये जो भाव है सप्तम भाव, वो बहुत अच्छा बना है, लेकिन वहां पे एक कमजोरी यही है कि वहां पे जो दोनों ग्रह बैठे हैं वो इनसे मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं, और वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि दोनों ही कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं, और चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र में हो, वो जब राहु से केंद्र में हो जाए, राहु से केंद्र में ही है ना चौथे, तो राहु से केंद्र में हो जाए, शनि राहु का संबंध जब जन्म कुंडली में बन जाता है किसी अच्छे भाव पे, तो भाव छत विछत हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्यक्ति को देता सब कुछ है पर दे करके सब कुछ छीन लेता है। जैसे कि आप जब गौर से देखेंगे तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च अधिकार है, पर उनसे अधिकार देने के बाद चुपके से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और प्रधानमंत्री में निहित कर दिए गए हैं। है कि नहीं बात? आप जब भारतीय संविधान उठा करके देखेंगे तो उसमें यही बात तो की गई है कि एक समय पे सारे अधिकारों का जो है वो मालिक राष्ट्रपति को बनाया गया है, पर चुपके से उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, क्योंकि उनके सारे अधिकार तभी वो कार्य रूप में परिणत होते हैं जब वो संसद के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा पारित होकर के आ जाए, तभी तो वो उस पर सिग्नेचर करेंगे। तो यही बात यहां भी हो रही है कि व्यक्ति को अधिकार मिला है, उसके पास साहस है, पर शनि और राहु का संबंध यहां पे मानसिक शांति दे रहा है कहने को, पर है नहीं, पर है नहीं। राहु शतभिका, राहु का नक्षत्र, केतु मघा अपने ही नक्षत्र में। अब एक बार गौर करिए तो वृश्चिक राशि का लग्न बना, लग्नेश चले गए रोग में, और रोग के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के बैठ गए, केतु उन पे देख लिए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पक्षाघात, कई बार लकवा, पोलियो या कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जहां व्यक्ति का तंत्र ही पूरा गड़बड़ा जाता है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो कुछ ऐसी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे मैंने चंद्रमा को कहा कृतिका नक्षत्र में, और सूर्य के पास बल नहीं। तो ये जो स्थितियां बनती है वो कहीं ना कहीं, केंद्र में गुरु हैं पर वृषभ राशि के। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, दरअसल गुरु हर बार बिल बिला करके यही परमात्मा से इच्छा रखते हैं कि हे भगवान, मेरी स्थिति कभी भी राहु, केतु और शुक्र के साथ मत बनाना। यहां पे शुक्र के साथ स्थिति बन जा रही है, क्योंकि शुक्र की राशि में है और राहु से केंद्र में है। और उस जो लग्नेश की स्थिति देखिए तो लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लग्न पे गुरु और चंद्रमा देख रहे हैं तो व्यक्ति कम से कम कुछ अच्छा है, नहीं तो यह स्थिति और भी बदतर हो जाती, और भी ज्यादा नुकसानदायक। और आप जब इनकी कुंडली को और भी निकट से समझेंगे तो मैं आपको एक बात बताता हूं। दरअसल यहां देखिए मंगल राहु यहां बैठे हैं, D27 चार्ट में भी मंगल राहु 12 में है, और मैं समझता हूं कि शनि अष्टम भाव में ही नीच के बैठे, जो व्यक्ति को कई बार बहुत दूर तक ऐसे ही खींचवाने का काम करवा देते। गुरु चंद्रमा इनके साथ हमेशा रहेंगे। व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का अध्यात्म, व्यक्ति का पूजा, व्यक्ति का पाठ, व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद, व्यक्ति के ऊपर भगवान का भरोसा, और व्यक्ति का भगवान के ऊपर भरोसा, ये दोनों अन्योन्याश्रय संबंध के साथ चलते रहेंगे। सूर्य लग्न में बैठे हैं, आत्मबल की कमजोरी नहीं होगी,
और मैं जहां तक समझता हूं कि जो स्थिति मैं देख रहा हूं आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ सूर्य नहीं दिख रहा, वो अलग चार्ट बता रहा हूं। तो यहाँ पे ये बात मैंने कही, बलाबल में चंद्रमा के पास बल है, शुक्र के पास बल है, मंगल के पास थोड़ा कमजोर पर है, वो आयु आपको देता रहेगा और वो कहीं ना कहीं कई बार कुछ ऐसी स्थितियां बना देता है जो व्यक्ति होता तो स्वस्थ है पर बाद में चल करके अस्वस्थ हो जाता है, या प्रत्येक दिन उसके अस्वस्थ होने का प्रमाण मिलता रहता है। कभी ठीक हो जाए, कभी ठीक नहीं हो, कभी ठीक हो जाए, कभी ठीक नहीं हो, या कई बार वो ठीक ही ना हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये वातावरण बन जाती है। यहाँ पे ये बात कमजोरी वाली है। सूर्य राहु केतु के संपर्क में आ जा रहे हैं D60 चार्ट में, उसके बाद आपकी कुंडली जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रही है जैसे लग्न में ही दशमांश कुंडली में नीच का सूर्य, यहाँ पे चतुर्थ भाव में। ऐसी अवस्था में हमें जो है वो कई बार खुद के काम पे भी भरोसा कर लेना चाहिए, खुद के काम के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। पर वस्तुतः मैं एक बात और भी कहूंगा कि इनकी कुंडली में 2027 तक अभी राहु की दशा चल रही है, जो मानसिक चिंता देने के साथ साथ कई तरीके का घर में पर्यावरण को भी खराब करने का प्रयास कर रहा है, घर में अनियंत्रित खर्च को न्योता दे रहा है, या व्यक्ति के घर में तनाव का अद्भुत माहौल बना हुआ है जिसे भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले हनुमान जी की पूजा, गणेश जी की पूजा और अगर हो सके तो जो मैं उपाय आपको बताऊंगा वो करने की आवश्यकता होगी। ये कुंडली मुझे थोड़ी सी कमजोर जरूर दिख रही है और वस्तुतः लग्न के अधिपति का छठे में जाना कई बार तो एक काम को 5 बार करना पड़े, और चंद्रमा उच्च के बैठे हैं तो इनके पास साहस है, इम्यून है, मजबूती है, बल है, व्यक्ति बोल अच्छा लेता है, कम्युनिकेट अच्छा कर लेता है, बातचीत अच्छा कर लेता है, गंभीर भी है, सुंदर भी होगा देखने में, कमजोर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमजोरी मिलती है वो रेगुलराइज हो जाती है। वो कई बार यहाँ पे भी आप जब देखेंगे तो गुरु राहु के साथ बैठे हैं और अमावस्या दोष भी लगा हुआ है, और यहाँ पे शुक्र शनि के साथ 12 में, तो ये भी ठीक नहीं होता। मंगल यहाँ पे 2 नंबर की राशि में अष्टमेश होकर के बैठ जाते हैं, इस वजह से मंगल की नीची दृष्टि यहाँ पे थी, तो ये जो है वो तंत्र पूरा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ सा है। अब क्या कहूँ मैं, इनकी कुंडली में मैं जो उपाय बताऊंगा वो आप करिएगा। और बाकी एक बात और कहूंगा कि इनकी कुंडली में इन्होंने सवाल पूछा है कि सीए वगैरह, तो आपको मैं यही भी कहूंगा कि आपकी कुंडली के आधार पर आपको बिल्कुल ही धन का किस तरीके से समायोजन करना है, धन का किस तरीके से कहाँ पे घटाना बढ़ाना होता है ना, जो सीए साहब लोग करते हैं, तो वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजबूती देगी, बैठ करके काम करने वाला काम आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस क्षेत्र में डिग्रियां आपकी बहुत अच्छी हैं क्योंकि भाग्येश और उच्च शिक्षा के अधिपति उच्च के हैं, गुरु जैसे ग्रह के साथ है, तो आपको अपनी पढ़ाई को आप अपनी मजबूती बना सकते हैं। आपका रिसर्च सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में जो कम्युनिकेशन है, जो बैठ करके जैसे मैं बैठा हूं, अब आपको क्या पता चले कि मैं अपंग हूं या कैसा हूं, तो आप इस तरीके से भी लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी कुंडली इस मामले में बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूं कि आप जो है वो जितना ज्यादा इंटरनेट से जुड़ेंगे, जितनी ज्यादा लोगों से मतलब वर्चुअल आप मीटिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप कुछ ऐसा पर्यावरण अपने घर में तैयार करिए, कुछ ऐसा माहौल तैयार करिए जो आपको किसी के पास जाने के लिए मजबूर ना करे, बस लोग आपके पास आ जाए। तो इस तरीके का कुछ काम इंटरनेट का क्षेत्र आपकी कुंडली में ये है, ये बहुत बढ़िया है, इससे धन आप कमा सकते हैं। इस अवसर को तलाशने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बल दे रहा हूं जिसके लिए निश्चित रूप से आपको सूर्य की आराधना सबसे पहले करनी होगी। एक मंत्र भेजूंगा और कुछ और उपाय भेजूंगा, वो आपको कर लेना चाहिए। बाकी की चीजें मैं नहीं बता सकता। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली में दाम्पत्य वगैरह के क्षेत्र थोड़े कमजोर से हैं, हालांकि वो कई बार बहुत मशक्कत के बाद है। एक बात और कहूंगा कि चतुर्थ स्थान के राहु आपको परेशान कर रहे हैं, मानसिक चिंता में डाल रहे हैं। व्यक्ति सवालिया बहुत होता है, सवाल बहुत पूछता है और उसके दिमाग में सवाल बनते भी हैं। हालांकि वो कई बार पूछना बंद कर देगा एक वक्त पे आने के बाद। अभी राहु की दशा है, लाजवर तुरंत धारण करना चाहिए 2027 के मार्च तक। गणेश चतुर्थी का व्रत इनके लिए उठाया जा सकता है, इनके स्वास्थ्य और इनके इच्छित वर की प्राप्ति के लिए। उसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में माता पक्ष हमेशा साथ रहेगा। पिता पक्ष थोड़ा भले कमजोर कभी कभी हो जाए, पर माता पक्ष कभी भी कमजोर नहीं होगा। माताएं हमेशा खड़ी रहती और वो रहेंगी भी। माता का सुख व्यक्ति भरपूर भोगेगा और माता के साथ इसकी निकटता रहेगी भी। उसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि माता से धन का लाभ हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, वो हर तरीके से मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको अगर कह दूं तो एक बात और कह दूं तो यहाँ पे माता वाला भाव हर जगह, हर प्रत्येक चार्ट में बहुत अच्छा बना हुआ है। और राहु की दशा अभी आपको परेशान करने वाली हो सकती है। इसके बाद जो गुरु की दशा होगी वो आपके लिए सहूलियत और अच्छाइयां लेकर के आने वाली हैं। आप उस पर अपना फोकस और कंसंट्रेशन बना करके मैं समझता हूं कि अपने आप को अभी से तैयार करिए ताकि आने वाली दशा अच्छी बीत सके। अलग बात है कि आपकी कुंडली में गुरु के बाद जो दशा आएगी शनि की, वो फिर से वापस थोड़ी सी परेशानी लेकर के आने वाली हो जाएगी।
लेकिन फिर भी हमें अभी उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले इस राहु को कैसे ठीक करना है उसके बारे में मैं आपको उपाय भेज रहा हूँ। लास्ट वर्त मैंने कहा, गणेश चतुर्थी का व्रत कहा है, उसके अतिरिक्त 2 उपाय और भी मैं लिख करके भेज रहा हूँ, वो आपको करना होगा। अगर कुछ पूछना होगा तो मुझे बेझिझक फ़ोन कर लीजिएगा, मैं उपस्थित हूँ हमेशा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।